हाँ, तो स्वागत करते हैं हम आपका सुमन बायोलॉजी चैनल में। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में, ठीक है। टोटल हमारे 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में, फिर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे फर्दर ऑन वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है। इसके पीछे की वीडियो जो एक है आप उसमें देख लेंगे तो इसको देखने में आपको आसानी होगा। उसमें देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जो साइट्स रहता है 5 डैश से 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 3 डैश से 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इंटरन्यूक्लियस क्या क्या होता है उसके बारे में मैंने पूरा क्लियरिटी से उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसके पीछे वाली वीडियो जाकर देखें फिर आप इस वीडियो पर आए, ठीक है। तब हम लोग बात करने वाले डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक्टिविटी के बारे में। डीएनए पॉलीमरेज 1 की एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर एंड एक्टिव साइट क्या होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। फिर उसके फंक्शन पढ़ेंगे, फिर एक्टिविटी पढ़ेंगे। फिर हम दो तरह की चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। एक होता है आपका क्लीनो फ्रेगमेंट होता है और दूसरा रहता है एक्सो क्लीनो फ्रेगमेंट रहता है, ठीक है। जो क्लीनो फ्रेगमेंट रहता है और एक्सो क्लीनो फ्रेगमेंट रहता है वो डीएनए पॉलीमरेज की कुछ एक्टिविटी को हटाने के बाद बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रो के बारे में बात करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 एक की इंजाइम है, ठीक है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इंजाइम माना जाता है इकोलाई ये सब जैसे क्या कहते हैं प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन करने में, ठीक है। और ये जो रहता था ना सबसे पहले तुम्हारा डिस्कवर किया गया था आर्थर कॉरेनबर्ग के द्वारा, ठीक है। आर्थर कॉरेनबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था 1956 में, इसीलिए इसका नाम हमने कॉरेनबर्ग पॉलीमरेज रख दिया, ठीक है। क्या रीजन है इसका नाम कॉर्नबर्ग पॉलीमरेज रखने का, क्योंकि इसको आर्थर कॉर्नबर्ग में डिस्कवर किया था और ये पहला डीएनए पॉलीमरेज है जो कि डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसका हमने नाम भी डीएनए पॉलीमरेज 1 रख दिया। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस जीन से बनता है, जिस जीन से बनता है उसका नाम है पॉल ए जीन, ठीक है। पॉल ए जीन जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड एक्टिव साइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 रहता है उसमें टोटल 5 तरह के एक्टिव साइट रहते हैं, ठीक है। 5 तरह के बाइंडिंग साइट भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले एक रहता है टेम्पलेट साइट रहता है और एक रहता है प्राइमर साइट रहता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्पलेट साइट वो साइट रहता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का जहां पे जाकर के आपका टेम्पलेट का जो स्ट्रैंड है वो जाकर उसमें बाइंड करता है, ठीक है। और जो प्राइमर साइट रहता है वो साइट रहता है जो कि डीएनए पॉलीमरेज का प्राइमर से जाकर बाइंड करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो है आपका डीएनए है, ये कौन सा, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है नहीं, आपका पेरेंटल डीएनए, ठीक है। 3 डैश से 5 डैश है और 5 डैश से 3 डैश आपका जो रहता है डीएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी रहता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसके एक पीछे वीडियो वाले में चल जाएंगे जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, दो एक्टिव साइट के बारे में बात करेंगे, टेम्पलेट साइट के बारे में बात करेंगे, प्राइमर साइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का जो टेम्पलेट साइट रहता है वो जाके यहाँ पर बाइंड करेगा, ठीक है। ये वाला जो साइट है ये वाला रीजन पर जाकर बाइंड करेगा क्योंकि ये टेम्पलेट है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिससे कि आगे डीएनए सिंथेसाइज होने वाला है। और ये जो दूसरा वाला प्राइमर साइट है ये जाकर आपको प्राइमर पे बाइंड कर जाएगा, ये जो मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ ये आपका प्राइमर साइट, यहाँ पे जाकर के ये वाला बाइंड कर जाएगा। दो साइट के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसमें 5 एक्टिवमेंट साइट है ना, बाकी 3 के बारे में बात करते हैं। बाकी 3 जो एक्टिविटी साइट है उसके बारे में बात करते हैं। एक रहता है 5 डैश से 3 डैश डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि ये 5 डैश से 3 डैश की तरफ आपका न्यू स्ट्रैंड बना रहा होगा, इसको कहा जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी कहा जाएगा 5 डैश से 3 डैश की तरफ, ठीक है। दूसरा है 3 डैश से 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये जो रहता है प्रूफ रीडिंग में काम करता है। जैसे लाइक आप देखिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जो काम करता जा रहा था करता जा रहा था करता जा रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसने ई के साथ उसे टी जोड़ना था तो उसने गलती से जी जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि जी जोड़ दिया गया है तो इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसको ठीक करने के लिए वो पीछे की ओर मूव करेगा, यानी कि 3 डैश से वो 5 डैश की तरफ मूव करेगा। 3 डैश से 5 डैश की तरफ मूव करके जो इसको काट के हटाएगा ये जो जी वाला हिस्सा है, इसी को 3 डैश से 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहा जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस पिछले वाले वीडियो में किया, तो मैं उसको जो सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जाके देखें, ठीक है। अब ये वाला आपको समझ में आ गया, ये वाला कैसे होता है, ये वाला कैसे होता है। एक है 5 डैश से 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। अब ये जो 5 डैश से 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ना, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये किस लिए रहता है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो आरएनए प्राइमर और डैमेज डीएनए को हटाने के लिए रहता है। स्पेसिफिकली ये जो रहता है आरएनए प्राइमर्स को हटाने के लिए रहता है। अब आरएनए प्राइमर्स को हटाने के लिए कैसे रहता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि आपका जो स्टार्टिंग में ये जो आरएनए प्राइमर इसको हटाना है और इसको हटा करके डीएनए बनाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। अब मैं आपको डार्क ग्रीन कलर से दिखा रही है, आपका डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आकर आपका डीएनए पॉलीमरेज जुड़ गया है। उसके जुड़ने के बाद वो क्या करेगा, इसको हटाना चालू करेगा, इसको यहाँ से हटाना चालू करेगा, यानी कि 5 डैश से 3 डैश की तरफ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। यानी 5 डैश से 3 डैश की तरफ जो काटना होता है ना उसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहा जाता है, तो वो उसको हटा रहा है प्राइमर को। ये आपको समझ में आ गया। 5 तरह के इसके एक्टिव साइट रहते हैं, पांचों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ये भी होता है ये भी होता है ये भी होता है, ठीक है। टेम्पलेट साइट के बारे में समझ आ गया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेम्पलेट साइट वो साइट रहता है जहां पे जाकर वो टेम्पलेट स्टैंड से जुड़ता है। प्राइमर साइट वो साइट रहता है जहां पे जाकर वो प्राइमर से जुड़ता है।
5' से 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी रहता है, यानी कि 5' से 3' की तरफ वो जाकर पॉलीमरेज एक्टिविटी कर रहा होगा। 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि 3' से 5' की तरफ वो मूव करके काटने की कोशिश कर रहा होगा, जो कि आपका स्पेसिफिकली देखा जाता है, आपका किस में देखा जाता है, ये आपका देखा जाता है जब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करना होता है, ठीक है। और 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि आरएनए प्राइमर को हटाने में देखा जाता है, ठीक है। ये रहा आपका 5' से 3' की तरफ हटाना, इसको 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका पेप्टाइड स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो रहता है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसी का 3 डायमेंशनल जब फोल्डिंग होता है तो उससे बनता है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह का साइट दिख रहा है, सिंथेसिस साइट है यानी डीएनए पॉलीमरेज का साइट है, प्रूफ रीडिंग साइट है यानी कि जो तुम्हारा जो है वो 3' से 5' का एक्सोन्यूक्लियस साइट है, और प्राइमरी रिमूवल साइट है यानी कि 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस साइट है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, दो साइट और रहते हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये। एक रहता है जो आपका रहता है टेम्पलेट बाइंडिंग साइट रहता है, और एक जो रहता है आपका क्या कहते हैं प्राइमर बाइंडिंग साइट रहता है। ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझ गए, जो कि एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ये रहा, जब इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से आ जाता है, और इसमें अलग अलग तरह का साइट रहता है। इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसके फंक्शन क्या क्या रहते हैं, अभी तक हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था इसका एक्टिविटी साइट क्या होता है, इसका इंट्रो देख लिया था। अब हम लोग इसके बात करने वाले फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आ जाता है इसका रेप्लिकेशन फंक्शन आ जाता है। अब रेप्लिकेशन फंक्शन में कौन सी एक्टिव साइट यानी कौन सी एक्टिविटी इसकी इन्वॉल्व रहेगी, वो रहेगी आपकी 5' से 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। ये देखिए आपका 5' से 3' की तरफ ये बनाते जा रहा नया स्ट्रैंड को, यही इसका रहता है तुम्हारा फंक्शन में रेप्लिकेशन आ जाता है। अगला एक्टिविटी जो रहता है इसका, यानी कि जो अगला फंक्शन रहता है वो रहता है डीएनए रिपेयर और प्रूफ रीडिंग में रहता है। अभी इसमें क्या दो तरह की चीजें यूज होने वाली है, एक तो 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और दूसरा 5' से 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए कैसे होने वाला इसके बारे में बात करते हैं। पहला है 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देखिए जैसे यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, अब आपको पता चल गया कि ए के साथ आना चाहिए था जी, ए के साथ आना चाहिए था टी, लेकिन यहाँ पे आ गया है जी। तो इसको हटाने के लिए 3' से 5' की तरफ जा रहा होगा और इसको जी को काट के हटाएगा, फिर वापस से 5' से 3' की तरफ आ रहा होगा और यहाँ पे टी जोड़ देगा। इसी को कहा जाता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक आपका फंक्शन में आ जाएगा। अगला फंक्शन रहता है इसका जो रहता है निक ट्रांसलेशन रहता है। निक ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जो आरएनए का प्राइमर स्ट्रैंड है उसको हटा करके अपना एक डीएनए स्ट्रैंड को बना देना जो रहता है उसको कहा जाता है आपका निक ट्रांसलेशन। इसमें क्या होगा 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यूज होगा, ठीक है। अब 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, ये रहा आपका, जैसे मान लीजिए जो लाल कलर का दिख रहा है ये आपका है प्राइमर। अब ये क्या करेगा 5' से 3' की तरफ मूव करेगा, 5' से 3' की तरफ मूव करेगा और इसको हटाना चालू करेगा, ठीक है। और इसको जो हटाना चालू करेगा यही इसका कहा जाता है 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस मतलब बाहर से हटाना। और आपको इस पर बहुत ज़्यादा अगर ब्रीफ डिस्कशन चाहिए तो हमारे पिछले वीडियो देखें, उसमें अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। ये आपका आगे 3 तरह का फंक्शन होता है, कंफर्म है। अब इसका एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी जो रहती है ना इसमें 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड की एक्टिविटी रहती है, यानी कि एक बार में ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका मतलब इसका मेन रोल जो रहेगा वो क्या कहते हैं पॉलीमरेज एक्टिविटी में नहीं रहेगा, क्योंकि इसे 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड एक बार में कर पाता है, इसलिए इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा ही कम रहती है। अगला है डीएनए पॉलीमरेज है फिडिलिटी एंड एक्यूरेसी एक्टिविटी। फिडिलिटी और एक्यूरेसी एक्टिविटी कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब वो प्रूफ रीड कर पाता है, यानी कि अगर गलती हो गई है तो उसको सुधारेगा, ठीक है। इस सुधारने के तरीके को उसका एक्यूरेसी कहा जाता है। इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा एक बार फिर से रिमाइंड करिए। इसमें आपको यूज होगा 3' से लेके 5' का जो आपका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहता है वो यूज होने वाला है प्रूफ रीडिंग के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए प्रूफ रीडिंग लिखा हुआ है। निक ट्रांसलेशन रहता है जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया 5' से 3' का जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहता है उसके कारण होता है, और डीएनए पॉलीमराइजेशन में तो रहता ही रहता है, यानी कि न्यू स्ट्रैंड को बनाने में। अब एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ जाती है, उसका आ जाती है क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट। क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है अगर उसको प्रोटियोलिटिकली क्लीव करोगे, ठीक है, अगर आप उसको प्रोटियोलिटिकली क्लीव करोगे तो बन जाएगा क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट। क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डीएनए रहता है जिसको क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट कहते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें एक एक्टिविटी चल जाती है 5' से 3' की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब आप याद करिए जो 5' से 3' की जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी वो किस लिए यूज होती थी। 5' से 3' की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी आपकी प्राइमर हटाने के लिए यूज होती थी, ठीक है, यानी कि अब ये निक ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। अब इसके पास दो एक्टिविटी बची, 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस और 5' से 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो तरह की एक्टिविटी बनती है, आप अपने नोट्स पर्पस के लिए देख लीजिएगा इसको, जो कि अब ये दोनों एक्टिविटी बचती है। अब वो एक्टिविटी चल जाती है, तब इसका कहाँ यूज किया जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टास्क में यूज किया जाता है डीएनए और फिलिंग इन स्टिकी एंड्स, ठीक है। स्टिकी एंड्स जो रहते हैं ना उसको फिलअप करने के लिए यूज किया जाता है और डीएनए स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और अगर इस क्लीन ऑफ फ्रैगमेंट को थोड़ा सा आप और मॉडिफाई कर देंगे तो बन जाता है एक्सोक्लेन ऑफ फ्रैगमेंट बन जाता है। एक्सोक्लेन ऑफ फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, अब इसके पास एक और एक्टिविटी चल गई, यानी कि ये क्लेन ऑफ फ्रैगमेंट का मॉडिफिकेशन है, और क्लेन ऑफ फ्रैगमेंट का मॉडिफिकेशन है और इसमें अब एक एक्टिविटी और चली गई है, ठीक है।
तो अब इसमें बचेगी सिर्फ एक्टिविटी, क्योंकि 3 एक्टिविटी रहती है, एक चल गई थी क्लेनो फ्रेगमेंट में, एक जो क्लेनो में दूसरी चली गई, तो अब बचेगी लास्ट एक्टिविटी। अब इसमें कौन सी लास्ट एक्टिविटी बची है? 5' से 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, यानी कि 5' से 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चल गई और 3' से 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी चल गई, तो ये लास्ट एक्टिविटी बच रही है। और ये जो एक्सोक्लेनो फ्रेगमेंट रहता है वो कहाँ पे यूज होता है? ये सिर्फ पॉलीमरेज एक्टिविटी अब इसमें बच गई है, तो इसका सिर्फ नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें हमारे वीडियो को। थैंक यू।